देखो मम्मी कहीं बाहर गए थे स्कूटी पर और बिल्कुल बचपन की याद आ गई मुझे। मम्मी मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं, जलजीरा लाए हैं। कभी भी मम्मी बाहर जाते थे ना तो मतलब मैं दरवाजे पर मुंह लटका के बैठी रहती थी कि मम्मी आएंगे और मम्मी लाएंगे। हाँ, तो अब ये आइसक्रीम यार सच में वो दिन याद आ गए कि मम्मी जाते थे तो मैं पूरे टाइम मम्मी समोसा कचौरी ये सब सामान लाएंगे। मम्मी हमेशा लाते थे। दरवाजे पे मुंह लगा के बैठी रहती थी। आज भी ये याद आ गया, मम्मी आइसक्रीम गांव में इतनी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो मम्मी वहाँ से ये लेकर आए हैं। हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसे शुरू करते हैं ना। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बाहर से घूम कर आई हूँ। आज स्कूटी पर घूमने गई थी और मैं घूम के आ गई हूँ। मैं चम्मक छल्लो बन रही हूँ। चलो तो मैं हूँ ही। ओहो। गाइस ये देखो, आज हमारी लूडो की बाजी आप मेरी है नीली वाली और मम्मी की हरी। मेरी 3 अंदर जा चुकी है और ये चौथी भी मेरी अंदर चली गई और मम्मी की 3 तो बिल्कुल बाहर है। तो इसे कहते हैं हमें तीन हार। बार से कितनी बार 3 बार इसी देखो हारी सी जब देखियो। देख लो। आप बताओ भाई, आप मेरे हाँ सच में मेरा एक ई आनो देखिए मेरा एक आनो बाकी से ना सिर्फ आवे। यो एक ही मरवाओ ऐसे लास्ट में आई के। और यार ये टाइम दुख दुखी और बढ़ जाए इसे मम्मी की। देख लो, आपने देखी ना, मेरे सब्सक्राइबर्स ने देखा कि मेरी अंदर जा चुकी थी तब तक आपकी तीनों बाहर थी। देख देना तो ही भी इसका मतलब जीतती तो मैं ही हूँ। देख दे। जीतती तो मैं ही हूँ ना। एक आप सबको पता है कि नहीं? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देती हूँ कि हमारे पास दुकान भी है, मतलब हमारी दुकान भी है। तो अभी हम दुकान में ही जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो सोचा आप सबको भी दुकान के दर्शन करवा देती हूँ। तो चलिए, तो ये है हमारी दुकान। अभी फ़िलहाल बंद है, अब हम इसको खोलेंगे और दुकान में से सामान लेंगे। और नालियों का काम चल रहा है, अभी नाली बन रही है तो हमारे गांव में अच्छी नाली बन जाएगी सुंदर। और ये रही हमारी दुकान। तो ये है हमारी दुकान। हमने ज़्यादा ऊपर नहीं किया शटर, क्योंकि हमें छोटी मोटी 1-2 चीज़ें लेनी है तो फिर बंद करके जाते हैं, इसलिए। ये देखो, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी ये सब देख के आपकी। अब हम सामान लेते हैं। और ये हमारी दुकान बहुत साल पुरानी है। मेरे दादाजी जब तक थे तो मेरे दादाजी दुकान पर बैठते थे। अब मेरे पापा जब भी फ्री होते हैं तो ज़्यादातर दुकान पे बैठ जाते हैं। और मैं भी इस दुकान पे बैठी हूँ क्योंकि दादाजी जब बीमार थे, तो दादाजी ने जब छोड़ा था ना, तो मैं 12th क्लास में थी, तब उन्होंने दुकान में आना बंद किया था, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मैं मतलब अपनी बुक्स लेकर स्कूल के बाद, की हमारी दुकान थोड़ी देर खुली रहे, पूरे दिन बंद रहती थी, तो मैं स्कूल के बाद अपनी बुक्स लेके यहाँ पे आती थी और यहाँ पे बैठे बैठे सामान बेचती थी और पढ़ाई भी करती थी। और शाम को जब वो थोड़े बहुत जो भी मैं अपनी कमाई करती थी वो जाके बाबा को बताती थी ना, बाबा आज मैंने इतना सामान बेचा, तो बाबा बहुत खुश हो जाते थे कि अरे वाह मेरी बेटी दुकान में बैठी सामान खरीद बेचा। और मुझे चीज़ों के मोल भाव पता नहीं थे, तो मैं एक डायरी में वो लिख के रखती और फ़ोन कर करके पूछती, कोई चीज़ मिलती नहीं कहाँ है तो ये पूछती, भाव पूछती। और फिर कुछ दिन तो मम्मी बाबा उरे मेरे साथ चारपाई पे उरे बाबा बैठा रहता और मैं उरे दुकान में बैठ के सामान देती। बाबू मैंने बताता रहता कि बेटा उससे और ए भाव को से, और मैं मस्त बेचती रहती। बहुत मज़ा करे ही मैंने उरे उरे दुकान में बैठ के मस्त खूब मज़ा करे ही। और बचपन में खूब चीज़ खाई सी। मतलब एक तो मेरे याद से है कि हमने दुकान में एक बाबू सामान देना आया कर, तो वो कोई भी नया आइटम लेकर आया करते ना, मतलब कुछ भी वो नई चीज़ लाते थे ना, जैसे कुरकुरे का कोई नई चीज़ शुरू हुई है तो वो पूरा बड़ा सा बॉक्स देकर जाते थे, लेकिन उसका जो पहला पीस होता था ना, तो वो मेरे लिए मतलब मुझे घर से बुलाते थे और फिर वो पहला मुझे देते थे। मतलब उनका ये मानना था कि अगर पहला मैं खाऊंगी ना तो शुभ होगा, अच्छे से बिकेगा।
और राजा का खजाना आया करता हूँ कि बड़ी डब्बी मेरे खातिर बाबा गल्ला में रखा करता हूँ। मैं अंगूठी निकलती, नकली नकली आइटम निकला करता और बाबा मेरे खातिर साइड में रखता और मैं आके उन्हें खाती, उन सामान से खेलती और बाबा के साथ खेलती। तो ये हमारी वो याद है दुकान, और तो इसलिए अब हम इसको चला रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम कुछ छोटा मोटा सामान लेने आए हैं और मैं लेके जाऊंगी मैगी। बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाते खाते, तो अब मेरी जीभ ना वो चटकारे मांगने लगी है बाहर के खाने का। तो अब मैं मैगी लूँगी और कुछ कुरकुरा सोच रही हूँ, कुछ यमजी है, ब्लैक यमजी है, देखो येलो यमजी है। तो जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है वो लूँगी और फिर जाएंगे घर, जाके खाएंगे। और आज तो हम खेत में भी जाएंगे, 2 दिन हो गए हैं, मौसम ख़राब है इस वजह से खेत में नहीं जा पा रहे हैं, तो अब हम जाएंगे खेत में। ओ ये मेरे परदादा जी हैं और ये मेरी परदादी जी है, दोनों की तभी से फ़ोटो लगी हुई है, तो इन दोनों का आशीर्वाद है हम पे। ये देखो मम्मी की मशीन की सुई टूट गई और मम्मी सुई ढूंढने लाग रही थी और मम्मी ने सुई ही ना पे मिल पा रही, 18 नंबर की सुई। ये हमारी दुकान के बाहर नीम का पेड़ है, ये मेरे दादाजी का उगाया हुआ नीम का पेड़ है जो इतना बढ़िया है। और इसमें देखो ये गिलोय की बेल है, यहाँ से शुरू है और ये पूरे पेड़ पर लिपटी हुई है। गिलोय यानी कि जिसको ये देखो सब कहीं पे है, कैसे सांप की तरह लिपटी हुई है, जिसको अमृत कुछ बोला जाता है ना। इसको अगर आप पेड़ से अलग कर दोगे, काट भी दोगे, तो ये कभी भी सूखती नहीं है। ये देखो चिड़िया चीची, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। कोरोना टाइम में तो बार बार ये चीज़ें चल रही थी कि गर्म पानी में गिलोय की थोड़ा सा टुकड़ा उबाल के पानी पियो, वैसे हमें अपनी डेली रूटीन में भी पीनी चाहिए। तो ये देखो हमारे पेड़ पर ही गिलोय है, हमें कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फैली हुई है। देखो आपको मैं थोड़ा हमारे गांव की भैंस दर्शन भी करवा देती हूँ। हमारे घर गाय है, बाकी बहुत सारी भैंसें हैं। और मैं लेके आई हूँ ये देखो यमजी, और अब मैं यहाँ झूले पे बैठ के खाऊंगी यमजी। मैं ऐसी चीज़ लेके आई हूँ यमजी जो मुझे सबसे अलग लगी, और कटोरी देख के कि मैं घर बैठ के आराम से अपनी कटोरी खाऊंगी। तो अब खाती हूँ और मज़े करती हूँ, आप सब भी कटोरियाँ खाते रहें। और 2 दिन हम खेत में नहीं आए तो ऐसा लग रहा था कि कुछ खाली खाली सा है दिन में, क्योंकि आंधी और बारिश जैसा मौसम था और रात को बारिश भी हुई थी, तो इसलिए हम नहीं आए। और बाकी खेत में आके मज़ा आ रहा है। और ये हमारे बचपन को स्कूल मैंने एक दिन आपको दिखाया भी था, ये 5th क्लास तक का स्कूल है। और देखो कितने सुंदर लग रहे, हाँ कितना सुंदर लग रहा है, बहुत एकदम सनसेट। तुम्हारा नोई लोग सनसेट पॉइंट देखने खातर इतनी दूर दूर जाए से, और हमारा खेत हम देखो कितना मस्त सनसेट है वैसे। हाँ माउंट आबू जाने की ज़रूरत को ना, कितना जाने की ज़रूरत को ना, यहीं आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अब हम पहुंच गए हैं खेत में, खाली खाली जगह, खुला खुला फील हो रहा है, आप देख सकते हो पीछे एकदम खाली खाली। अब फटाफट बाजर काटेंगे, मैं दूंगी अपने पौधों में पानी। और आज मैं अपने एक पौधे की कंडीशन आपको दिखाती हूँ। जब से मैं आई हूँ आज तक उस पेड़ में दाने मान भी फ़र्क नहीं पड़ा है। कैसा है दिखाती हूँ, आप खुद देख के सोचोगे कि क्या है ये। तो अभी चलो मैं आपको दिखाऊं। देखो मैं आप सबको इस पौधे के बारे में बता रही थी। मैं जब से आई हूँ तब से ये बस एक सूखी डंडी है, और मैं इतने दिनों से पानी डाल रही हूँ, 1 महीना होने को आया, लेकिन इस भाई साहब में राई के दाने के बराबर भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा। मतलब कोई एक आधा पत्ता आ जाता तो मेरे दिल को ये सुकून मिलता कि मतलब मेरा पानी डालना थोड़ा वसूल हुआ है। और इसको तोड़ो तो बिल्कुल सूखा है, पर फिर भी मैं उम्मीद नहीं हारूंगी। जब तक मैं हूँ तब तक मैं इसको पानी ज़रूर दूंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है,
मैं तो अपना काम करती हूँ, पता नहीं ये अपना काम कब करेगा। बाकी वो आएगा तो जिजमीनू को फ़ोन, और इतनी देर में मम्मी ने तो अपनी बाजर काट के पोटली लेकर सिर पे तैयार रहेगा इब्जा सा घर। बिल्ली देखो बिल्ली, और बिल्ली देखियो ना कुछ देख रही से क्या चीज का ताक में से। म्याऊ बिल्लू क्या कर रहे हो? बिल्लू भाग जा, भाग जा। और ये ना गाड़ी के नीचे बैठी रहती है बिल्लू हमेशा। जा गाड़ी के नीचे बैठ जा। क्या देख रही है? गाड़ी के नीचे बैठ जा, चल जा। फोटो खिंचवा रही है तू भी। और आँख किस कोई जानवर तो ना इसे खान का ताक में तो नहीं सा। जा सो जा, रात होएगी।